इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो सिखाया बचपन से जाता है, लेकिन फिर भी कई सारे मेरे ऐसे प्यारे दोस्त हैं जो 12th तक आते आते इनका इंग्लिश ग्रामर का जो ये टेंशन है, ये टेंशन कभी दूर नहीं होता है, उल्टा बढ़ता जाता है। और आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आपके 12th इंग्लिश के एग्जामिनेशन में जब आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं तो ग्रामर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मेरे बहुत सारे ऐसे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ग्रामर तो इतने सारे हैं। ग्रामर के जो टॉपिक है वो गहरा समुद्र जैसा है, जहां पे उस गहरे समुद्र में कई सारी मछलियां हैं। अब मुझे 12th स्टैंडर्ड के लिए क्या वो सारी की सारी मछलियां देखनी पड़ेंगी, सारी की सारी मछलियों के टॉपिक जो पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, सारे के सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले प्रिपेयर कर लेने चाहिए तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव क्या पूछे गए। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मैं राइटिंग स्किल की भी वीडियो लेकर आओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि राइटिंग स्किल की भी सर हमें एक वीडियो चाहिए, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें कौन सी राइटिंग स्किल अटेंड करनी चाहिए और कौन सी राइटिंग स्किल अटेंड नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको अपनी इंग्लिश की एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा RCC 2.0 बैच, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 24 नवंबर से बैचेस शुरू होने वाली है, जहां पे हम एक एक करके सारी चीजें बहुत ही एनालिसिस के साथ करेंगे, बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको समझ जा दूं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें ये ज्ञात होता नहीं कि मुझे इंग्लिश ग्रामर के कौन से टॉपिक्स क्या करने चाहिए हमारे 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपको सारे के सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। वहां पे यहाँ पे गिनिंदा चुनिंदा कुछ टॉपिक जो आपको पहले कवर कर लेनी चाहिए। वो कौन से टॉपिक है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, मैंने पूरा एनालिसिस करके लेकर आया हूं। मैं एनालिसिस की जब मैं बात करता हूँ, मैं 2022 मार्च की, 2023, 2024, 24 जुलाई और 2025 फेब की क्या मैं एनालिसिस क्या करके आऊँ। और सबसे पहली चीज आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्रामर के क्वेश्चन आते कहाँ है। ग्रामर के क्वेश्चन नंबर 1 A5 में पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर B1 में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 B2 में आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 A5 में आपको 1, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 A4 में आपको एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ लेनी है, सबसे पहली चीज प्रिपरेशन करते टाइम मुझे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो पहले कवर करने चाहिए। अब मैं यहाँ पे नीचे से चालू कर, जब मैं नीचे चालू कर, देखो क्वेश्चन नंबर 3A आपको दिख रहा है जो कि आपके पोएट्री सेक्शन से पूछा जाए। अब पोएट्री सेक्शन में आप देखोगे, एक मेरा सीक्वेंस आप देखोगे तो आपको एक टॉपिक रिपीट होता दिखाई देगा, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ज्यादा श्योर हो चुकी है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3A4 में आपको फिगर ऑफ स्पीच वाला जो क्वेश्चन है वो देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 3A4 में आपको फिगर ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन क्या देखने मिलने वाला है। सही बात है। तो यहाँ पे आपके लिए एक टॉपिक तो बहुत ही क्लियर हो गया कट टू कट कि मुझे फिगर ऑफ स्पीच क्या कर लेना चाहिए, मुझे मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी कि क्या सर मुझे सारे फिगर ऑफ स्पीच कवर करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहली चीज, आपके 8 पोएम है, 8 पोएम में जितने फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं उन सारे फिगर ऑफ स्पीच को आपको कवर कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो फिगर ऑफ स्पीच आने कहां से वाला है, आपके पोएम में से आने वाला है। अब आपके पेपर फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो सीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज होता है, एक सीन पोएम होता है। पोएम एक ही होता है, सीन पोएम होता है, अनसीन पोएम जैसी तो बात नहीं है। तो फिगर ऑफ स्पीच आएगा तो क्या आएगा, उसी पोएम में से आएगा। अगर आप वो 8 के 8 पोएम के सारे फिगर ऑफ स्पीच कवर कर लेते हैं तो आपको क्या कोई त्रास आएगा? नहीं त्रास आएगा, आपका ये जो मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब एक एक करके बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर A5 में अगर मैं बात करूँ 2025 में टेंसेस वाला क्वेश्चन है। अब 2024 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देखो हमें एक टेंसेस वाला क्वेश्चन देखने मिल जा रहा है। फिर वही 2024 मार्च में अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे भी आपको एक टेंसेस वाला क्वेश्चन देखने मिल जा रहा है। फिर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 2023 में हमें नहीं देखने मिल रहा है। 2022 मार्च में अगेन मुझे यहाँ पे टेंसेस वाला क्वेश्चन देखने मिल जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे अब देखो कुछ कितने बार टेंसेस, 1, 2, 3, 4, 4 बार टेंसेस क्या पूछा गया, मतलब 2022, 23, 24, 25, यानी यहाँ पे टेंसेस वाला क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो एक आपका टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है टेंसेस वाला, जो मुझे मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करो, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको दिख गए, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे देखो 2024 जुलाई में एक आपको सिंपल सेंटेंस वाला पार्ट दिख गया। फिर अगेन यहाँ पे 2024 मार्च में देखो आपको दिख रहा है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाला दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है? 2024 मार्च है। फिर वही 2023 मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें यहाँ पे नहीं पूछा गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपके 2022 मार्च में
तो यहाँ देखो सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस वाला भी पूछा गया। अगेन ये कितने बार पूछा गया? 4। तो आपका दूसरा टॉपिक आपको मिल गया इंपॉर्टेंट, एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक टेंसेस है, एक सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, डन। फिर नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो 2025 फेब में इनडायरेक्ट स्पीच दिख रहा है। तो वही अगर मैं नीचे आऊं, अब यहाँ पे अगर मैं भाऊ तो यहाँ पे देखो हमें नहीं दिखने मिल रहा है। तो यहीं पे अब मैं जब यहाँ पे आता हूं, देखो 2024 मार्च में मुझे इनडायरेक्ट स्पीच देखने मिल गया, 2023 में भी मुझे इनडायरेक्ट स्पीच देखने मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है, अब जो 4 बोर्ड एग्जामिनेशन में सिलेबस चेंज होने के बाद पेपर पैटर्न चेंज, उनमें से 3 बार इनडायरेक्ट स्पीच भी मिल गया। तो यहाँ पे मेरा तीसरा टॉपिक बहुत ज्यादा फिक्स हो गया कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन, चौथा टॉपिक एक्चुअली इनडायरेक्ट, पहला फिगर ऑफ स्पीच, टेंसेस, चेंज द सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन आपको देखने मिल गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नहीं, देखो डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि इसको कर लेना चाहिए। फिर अब ये रीराइट यूजिंग वाला वो वाली चीजें तो आपको करनी है, अनलेस, दो, ऑल्दो, ठीक है, रिमूव टू, ऐड टू, तो ये वाली चीज है। फिर देखो स्पॉट द एरर, क्वेश्चन नंबर B2 में स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर, ये स्पॉट द एरर और यहाँ पे भी आपको स्पॉट द एरर देखने मिल जाएगा। और स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें जनरली जो होता है वो टेंसेस से रिलेटेड वाले ही क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस सॉल्व कर लिया, ये सारी चीजें मैं आरसीसी में सॉल्व, अगर ये आरसीसी में सॉल्व कराने वाला हूं, अगर आपने ये चीजें सॉल्व कर ली तो आपकी पूरी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज द वॉइस, देख लो यहाँ पे एक चेंज द वॉइस दिख रहा है। फिर 2024 जुलाई में चेंज द वॉइस आपको दिखा, 2024 मार्च में भी आपको चेंज द वॉइस दिख रहा है। फिर उसी के बाद अगर हम बात करें 2023 मार्च में भी आपको चेंज द वॉइस दिख रहा है। फिर 2022 मार्च में भी हमें चेंज द वॉइस दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया जो है आपका चेंज द वॉइस। फिर नेक्स्ट आता है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी, देखो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी मिल गई आपको फेब में, 24 जुलाई में भी मॉडल ऑक्सिलरी मिल गई, 2024 मार्च में भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी मिल गई। फिर 2023 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी मिल गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2022 मार्च में 22 मार्च में भी आपको मॉडल, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको मिल गया मॉडल ऑक्सिलरी। क्या क्या मिला? फिगर ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्ट हो गया, फिर उसके बाद चेंज द वॉइस हो गया, स्पॉट द एरर हो गया। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में रिपीटेटिव आपको पूछे गए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। बाकी भी आपके जैसे मेक नेगेटिव सेंटेंस, मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, रीराइट यूजिंग इफ, रीराइट यूजिंग अनलेस, रीराइट यूजिंग ऑल्दो, दो, ठीक है, ये भी आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। नो सूनर दैन हो गया, यूज दो हो गया, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और वो तो और जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो तो करने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी। अगर आप इतना सॉल्व कर देते आपके ग्रामर में आपके कोई भी मार्क्स क्या छीन नहीं सकता आपके हाथों से, ठीक है। होप सबको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी में। और आरसीसी 2.0 ज्वाइन नहीं किया इंग्लिश का कोर्स तो जाके जरूर से ज्वाइन करिए। मिलता हमारे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।